Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are starting lecture number 13 और हम लोग लॉगरिथम का चैप्टर पढ़ रहे हैं। लॉगरिथम का चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। हमारे पास आज के जो लेक्चर है उसमें हम लोग ये सीखेंगे कि हमारे पास जो डिफरेंट वैल्यूज होती हैं हम लोग उसका लॉगरिथम जो है वो कैसे फाइंड करेंगे। लाइक अगर आपके पास 78 है और आपने इसका लॉग लेना है तो आप सिंपली कैलकुलेटर में लॉग का ऑप्शन यूज़ करेंगे, लॉग का बटन प्रेस करेंगे एंड 78 राइट डाउन कर देंगे तो आपके पास 1.8920 समथिंग आंसर आएगा। लेकिन आपने कैलकुलेटर से जब वैल्यू को आंसर के लिए राइट डाउन करना है तो आप जस्ट पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स तक अपना आंसर कंसिडर करेंगे। लाइक आपने कैलकुलेटर से जस्ट पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स जो हैं वो राइट डाउन करने हैं। इसी तरह अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो लाइक अगर हमारे पास कोई पॉइंट वैल्यू है लाइक 11.89 है और आपको इसका लॉग लेना है देन आप उसको इस तरीके से राइट डाउन कर सकते हैं। सिंपली लॉग का ऑप्शन यूज़ करेंगे 11.89 आप इसको विद इन द ब्रैकेट भी राइट डाउन कर सकते हैं और विदाउट ब्रैकेट भी आप इसको राइट डाउन करेंगे तो आपके पास एग्जैक्टली ये आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो आंसर आ रहा है इसमें भी आपने जस्ट पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स तक अपना आंसर राइट डाउन करना है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको राउंड ऑफ भी करना पड़े मे बी, तो आपके पास ये 0752 अगर आपका जो फिफ्थ वैल्यू है वो 5 हो या 5 से बड़ी हो तो आप ये जो फोर्थ वैल्यू है इसको राउंड ऑफ कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक अगर 2 के बाद 5 6 7 8 9 हो तो इसको राउंड ऑफ करके हम लोग इसको 3 भी लिख सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। एटलीस्ट आपका जो पॉइंट के बाद जो 2 डिजिट हैं ये बिल्कुल सेम होने चाहिए, सेम आंसर आपका मैच करना चाहिए। लास्ट के 2 डिजिट्स जो हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, अगर आपके पास ये मैंने सिंपल होल नंबर लिया है, ये एक डेसिमल नंबर लिया है और ये भी एक डेसिमल नंबर है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपके पास जो पॉइंट है वो सही पोजीशन पे प्लेस नहीं हुआ। बिफोर टेकिंग लॉग आपने एक चीज़ के लिए केयरफुल रहना है कि आपका जो पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद प्लेस हो। लाइक इसमें पॉइंट जो है बिल्कुल ठीक है 11.89 है, यानी कि जो पॉइंट से पहले वाली लेफ्ट साइड पे जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए, वो लाजमी नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। तो 1 जो है वो एक नॉन ज़ीरो नंबर है, ये ज़ीरो नहीं है, ये ज़ीरो के अलावा है, तो यहाँ पे पॉइंट बिल्कुल ठीक प्लेस हुआ हुआ है। लेकिन अगर आप थर्ड एग्जाम्पल देखें तो थर्ड एग्जाम्पल में जो पॉइंट है वो ज़ीरो के बाद आ रहा है, जबकि पॉइंट बिफोर टेकिंग लॉग आपका पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट के बाद होना चाहिए, फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद होना चाहिए। तो हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल में जो पहली नॉन ज़ीरो वैल्यू है वो क्या आ रही है, 6 आ रही है। तो इसका मतलब हमें पॉइंट को 1 स्टेप मूव करवाना पड़ेगा। आप पॉइंट को 1 स्टेप मूव करवाएंगे तो ये चीज़ आप खुद राइट डाउन करेंगे 1 बार। 1 बार किस चीज़ को शो कर रहा है, जितने स्टेप्स आप पॉइंट को मूव करवाएंगे उतने स्टेप्स को आप इस कंडीशन में राइट डाउन कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने पॉइंट को 2 स्टेप्स मूव करवाया है तो आप 2 बार राइट डाउन कर देंगे। यहाँ हमने क्योंकि 1 स्टेप पॉइंट को मूव करवाया है, हमारा पॉइंट के बाद पहला नंबर जो है वो नॉन ज़ीरो है, तो हमने इसको 1 स्टेप जो है वो जस्ट मूव करवाया है। तो आप इसका डायरेक्ट लॉग लेंगे तो आपके पास बिल्कुल भी ठीक नहीं आएगा। तो आपने क्या करना है, पहले पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट के बाद प्लेस करना है, देन आप इसका लॉग लेंगे। लाइक आपने 0.6892 का लॉग नहीं लेना बल्कि आपने 6.892 का लॉग लेना है। जो आपके पास कुछ इस टाइप का आंसर आएगा उसमें से आपने जस्ट स्टार्टिंग के 4 डिजिट्स जो है वो राइट डाउन करने हैं, लेकिन वो आप पॉइंट के बाद लिखेंगे और बार वैल्यू के बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा कि आज का कॉन्सेप्ट कि आप किसी वैल्यू का, किसी होल नंबर का लॉग कैसे लेते हैं, किसी डेसिमल वैल्यू का लॉग जो है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपके पास
कोई वैल्यू ऐसी आ रही है जिसमें पॉइंट से पोजीशन पे प्लेस नहीं है, तो आप किस तरीके से उसका पॉइंट को पहले सही पोजीशन पे प्लेस करेंगे, देन उसका लॉग लेंगे। तो हमारे पास ये 3 डिफरेंट एग्जांपल्स थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं। देन नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज एंटी लॉग। एंटी लॉग जो है वो बेसिकली इसका लॉग का जो है वो ऑपोजिट होता है। इसमें बेसिकली हमें वैल्यू लॉग तो मालूम होता है, लेकिन हमें जो ओरिजिनल नंबर है वो मालूम नहीं होता। तो ओरिजिनल नंबर मालूम करने के लिए हम बेसिकली जो हमारा गिवन क्वेश्चन होता है उसका हम लोग एंटी लॉग लेते हैं। लाइक अगर एंटी लॉग के क्वेश्चन की पहचान ये है कि उसमें log x इस फॉर्म में आपका क्वेश्चन गिवन होगा। तो अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी log x लिखा हुआ है तो आपने समझ जाना है कि ये कोई ओरिजिनल नंबर नहीं बताया जा रहा आपको, बल्कि ये आपको एक किसी नंबर का log वैल्यू बताई जा रही है। तो आपने ओरिजिनल नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है। यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन मौजूद है आपके पास। एंटी लॉग आर यूज व्हेन वी ऑलरेडी नो द लॉग और द एक्सपोनेंट बट डोंट नो द ओरिजिनल नंबर। This is an inverse relationship and we must use the second key to do an anti-log on calculator. कैलकुलेटर से अगर आपने किसी वैल्यू का एंटी लॉग मालूम करना हो तो आप जो है वो सेकंड की यूज़ करेंगे। अगर आप कैलकुलेटर साइंटिफिक कैलकुलेटर है आपके पास तो आप इसमें चेक करें कि आपके पास जो लॉग की ऑप्शन है उसके ऊपर जो है वो 10 की पावर की कंडीशन में जो है वो सेकंड की राइट डाउन हुई हुई है। तो जो एंटी लॉग होता है उसके लिए हम लोग इसकी सेकंड की यूज़ करते हैं। सेकंड की यूज़ करने का मेथड ये है कि आप कैलकुलेटर से शिफ्ट प्रेस करेंगे, देन लॉग प्रेस करेंगे, देन व्हाटएवर आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसको राइट डाउन करेंगे तो आपके पास उस वैल्यू का जो है वो एंटी लॉग आ जाएगा। मज़ीद इसको एक्सप्लेन करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। लाइक आपके पास log x गिवन है 1.7505। तो आपने सबसे पहले तो ये समझ जाना है कि log x ऑलरेडी गिवन है, तो इट्स मीन आपको इसका क्या लेना है, एंटी लॉग लेना है। तो एंटी लॉग लेने के लिए आप क्या करेंगे, एंटी लॉग के लिए आप शिफ्ट प्रेस करेंगे, लॉग प्रेस करेंगे, देन इस वैल्यू को राइट डाउन कर देंगे तो आपके पास कुछ इस टाइप का आंसर आएगा। लेकिन एंटी लॉग का जो आंसर आएगा वो आपने, ठीक है, इस क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज इट इज़ राइट डाउन कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ और, सेकंड मेथड ये है कि अगर आप इसको 10 की पावर की कंडीशन में भी लिखेंगे क्वेश्चन को, देन भी आपका आंसर इस तरीके से भी बिल्कुल ठीक आ जाएगा। या फिर अगर आपको शिफ्ट का मेथड समझ नहीं आ रहा तो आपके पास कैलकुलेटर में ये कैप का सिंबल होगा, तो आप 10 लिखें और इसकी पावर यानी कि कैप का साइन लगाइए और जो भी आपका क्वेश्चन है जिसका आपने एंटी लॉग लेना है वो वैल्यू आप यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे, तब भी आपके पास एग्जैक्टली सेम आंसर आ जाएगा। तो देयर आर 3 मेथड, या तो आप शिफ्ट प्रेस करके और लॉक प्रेस करके एंटी लॉग ले लें, या फिर आप 10 की पावर डायरेक्ट इस तरीके से लगा के उसका एंटी लॉग फाइंड कर लें, या आप ये वाला ऑप्शन यूज़ कर लें जो कैप के साथ होता है, 10 कैप एंड जो वैल्यू जिसका आपने एंटी लॉग लेना है वो राइट डाउन करें तो आपके पास एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा। लेकिन आपने यहाँ पे भी केयरफुल रहना है। अगर आपके पास जो गिवन क्वेश्चन है वो बार के साथ लिखा हुआ है, लाइक अगर आपके पास आपको फाइंड करना है log x 1 बार 0.6132, इसका आपने एंटी लॉग फाइंड करना है क्योंकि log x तो ऑलरेडी गिवन है। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन log x के साथ लिखा होगा तो आपने समझ जाना है कि यहाँ पे आपसे एंटी लॉग जो है वो रिक्वायर्ड है, आपने एंटी लॉग फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को समझा, हमें पता चला कि हमने इसमें एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग के लिए क्या करेंगे, अगेन वही मेथड, एंटी लॉग के लिए आप शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और लॉग का बटन प्रेस करेंगे और जो वैल्यू आपको गिवन है वो एज इट इज राइट डाउन कर देंगे, तो आपके पास कुछ इस टाइप का आंसर आएगा। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, जो जिन क्वेश्चंस में आपको लॉग जो है वो बार के साथ गिवन है उन क्वेश्चंस में आपने एंटी लॉग जो है वो बहुत केयरफुली लेना है, क्योंकि बेसिकली जो बार के क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपने जो है वो अपना आंसर उस पोजीशन से राइट डाउन करना होता है। लाइक इसमें भी हम लोग लॉग की तरह फोर डिजिट्स ही लेंगे, यानी कि आपने स्टार्टिंग के 4 डिजिट्स लेने हैं, 4 लेना है, 1 लेना है, 0 लेना है और 3 लेना है। क्या बताया था मैंने कि अगर आपका 5th नंबर
5 या 5 से बड़ा होगा देन आप इस नंबर को राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये नंबर राउंड ऑफ होके यहाँ पे क्या आ रहा है 4104। यहाँ क्या था 03 था, 9 की वजह से राउंड ऑफ होके 3 क्या बन गया 4 बन गया। अच्छा, अब डिस्कस करते हैं कि इस बार का क्या काम है। ये जो 1 बार मेंशन है ये हमें बता रही है कि आपने जो अपना 4 डिजिट का आंसर है वो आपने पॉइंट के बाद फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट कर देना है। तो पॉइंट के बाद पहला जो स्टेप है वहां से आपने अपने जो आपका एंटीलोग का आंसर आया है वो राइट डाउन कर देंगे। ठीक है, बार क्या बता रही है कि पॉइंट के बाद किस पोजीशन से आपने अपना आंसर राइट डाउन करना है। तो अगर 1 बार लिखा हुआ है तो उसका मतलब पॉइंट के बाद फर्स्ट पोजीशन से या फर्स्ट स्टेप से आपने अपने 4 डिजिट का आंसर राइट डाउन करना है। और यहाँ पे इस वाले पॉइंट से आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ये पॉइंट वट एवर जहाँ भी है इसको छोड़ते हैं, आपने जस्ट स्टार्टिंग के 4 डिजिट्स लेने हैं और आपने इस तरीके से अपना आंसर राइट डाउन करना है। और एंटी लॉग में हमेशा स्टार्टिंग में 0 पॉइंट से ही आप स्टार्ट करेंगे इसको राइट डाउन करना। यहाँ एक और एग्जांपल है, लाइक हमारे पास क्या है log x विथ 2 बार लिखी हुई है। 2 के ऊपर बार है 0.777 समथिंग कोई वैल्यू है। और इसका हमने क्या फाइंड करना है, एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे, लॉग प्रेस करेंगे और देन ये 2.77 हम लोग राइट डाउन करेंगे। तो हमारे पास कुछ इस टाइप का आंसर आ जाएगा। ठीक है, 599.37 समथिंग। लेकिन इसमें स्टार्टिंग के जस्ट आपने 4 डिजिट्स लेने हैं और पॉइंट वट एवर जहाँ पे भी है इससे हमें कोई काम नहीं है। आपने क्या करना है, जस्ट 4 डिजिट्स लेने हैं। तो 5 लेंगे, ये 9 लेंगे, ये वाला 9 भी लेंगे और ये 3 लेंगे। और फिफ्थ नंबर अगर 5 से बड़ा है या 5 है तो ये नंबर राउंड ऑफ कर देंगे। तो इस 3 को आप क्या राइट डाउन कर सकते हैं 4। अब आपने फाइनली इन 4 डिजिट्स को लिखना है अपने एंटी लॉग के आंसर के लिए। तो हमने डिसाइड कर लिया कि हमने ये 4 डिजिट्स जो है वो राइट आउट करने हैं और उसको हमने राउंड ऑफ भी कर लिया। अब आपने ये चीज़ गौर से देखनी है कि आपके क्वेश्चन में बार जो है वो कितने स्टेप्स पे है। बार 2 स्टेप्स पे है, इट्स मीन आप पॉइंट के बाद सेकंड स्टेप से अपना आंसर लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, इससे लास्ट जो एग्जांपल थी उसमें क्या था, लास्ट एग्जांपल में क्या था कि हमारे पास 1 पे बार थी तो हमने पॉइंट के बाद फर्स्ट स्टेप से अपना आंसर राइट डाउन किया था। लेकिन आप इस क्वेश्चन को देखें ज़रा गौर से, अगर हमारे पास 2 बार है तो आप पॉइंट के बाद फर्स्ट स्टेप से अपना आंसर नहीं लिख रहे, आप सेकंड स्टेप से अपने 4 डिजिट्स का आंसर जो है वो राइट डाउन कर रहे हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल देखिए, लाइक अगर आपके पास 9 बार है 0.6875, इसका ये इस टाइप का क्वेश्चन है और आप इसका एंटी लॉग ले रहे हैं। तो एंटी लॉग के लिए आप शिफ्ट प्रेस करेंगे, 9.6875 जो है वो राइट डाउन करेंगे। तो आपके पास कुछ इस टाइप का आंसर आएगा जिसमें पॉइंट लास्ट में आ रहा है। तो इसमें भी आपने स्टार्टिंग के जो है जस्ट 4 डिजिट्स लेने हैं। तो हम क्या डिजिट्स लेंगे, हम इसमें से लेंगे 4, 8, 6 एंड 9, 6 एंड 9 लेंगे। और 6, 9 जो है अगर हम लोग इसको राउंड ऑफ करें तो हमारे पास ये क्या है 6 है। तो ये राउंड ऑफ होके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि ये जो 69 है ये हमारे पास 70 बन जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद अगर हमने फाइनली आंसर राइट डाउन करना है तो एंटी लॉग के लिए मैंने आपसे क्या कहा कि आप 0 पॉइंट एंड देन आपने चेक करना है कि बार क्या लिखी हुई है। बार जो है वो 9 पे है, इसका मतलब आपका जो आंसर है वो पॉइंट के बाद 9th स्टेप से स्टार्ट होगा, या इन शॉर्ट 9th पोजीशन से जो है वो आप अपने 4 डिजिट्स का आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोगों के पास कैलकुलेटर अवेलेबल है तो जल्दी से इसको अभी सॉल्व करें और चेक करें कि आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा। ये आपका होम टास्क है, इसमें आपने एक्सरसाइज 3.4 एंड 3.5 जो है वो सॉल्व करनी है विद दिस कॉन्सेप्ट्स।
आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।